हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये मेरा जो व्लॉग है, ये मेरा घर जाने का व्लॉग है जब मैं अपने मायके जा रही थी। वेदर बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लाउडी सा था। चंडीगढ़ की बात करूँ तो उमस थी, बट जैसे ही मैंने हिमाचल में एंट्री करी तो ठंडी ठंडी हवाओं ने मेरा स्वागत किया यहाँ पे। देन बस रुकी एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं कॉफ़ी लवर हूँ तो ट्रैवल करते हुए कॉफ़ी लेना तो जायज़ बनता है ना। उसके बाद फिर से मेरा ट्रैवल शुरू हो गया था। और मैं आपको बता नहीं सकती, गाड़ी बस के अंदर थी, बट आई वाज़ लाइक कि ना, मैं पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि चंडीगढ़ की गर्मी और हिमाचल की ठंडी ठंडी वादियाँ बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हिमाचल में गर्मी है। देन क्योंकि मेरी मम्मा ने शिमला आना था तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मा के पास जा रही हूँ। लोअर बाज़ार में काफ़ी टाइम बाद मैंने एंट्री की। मतलब काफ़ी टाइम बाद, अगर आप बोलो तो मतलब सालों बाद। क्योंकि मैं जाती ही नहीं, अगर मान लो मैं हिमाचल घर भी जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो चंडीगढ़ से घर या घर से चंडीगढ़ यही होता है। फिर यहाँ मेरा बहुत पुराना कॉलेज टाइम के ये पापड़ी वाले अंकल, मैं इनके पास आई और मम्मा यहाँ कुछ सामान ले रहे थे तो मैंने पापड़ी खाई और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और अंकल भी काफ़ी ज़्यादा, कितने दिनों बाद आए हो। देन हमने यहाँ से दोबारा बस ली। और वेदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गया था, क्योंकि बारिश होनी शुरू हो गई थी और बाहर का आपको व्यू दिख भी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज टोटली फॉग है बाहर। और यहाँ घर में एंट्री हो गई थी तो यहाँ पे ना हमारे पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके की यहाँ नदी सी बहती थी, खड्ड कहते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में इसको। बट क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो पुल बन रहा है, तो इस करके ये सारा का सारा जो काम है अभी चला हुआ है। देन मैं घर पहुँची और अपने भतीजे के लिए मैं बहुत प्यारे प्यारे से क्रॉक्स लेकर आई थी। और ये फाइनली मैं यहाँ पे इससे मिल गई, पूरे फैमिली मेम्बर से मिल चुकी थी मैं। और ये है मेरा क्यूट सा भतीजा जो मेरी जान है, मेरे दिल के बहुत करीब है। घर पहुँच के मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी थी। और वेदर काफ़ी अच्छा अच्छा था। शाम का टाइम हो रहा था, हम बाहर लेंटर पे बैठे थे। मैं, मम्मा मम्मा ने इसको उठा रखा था, पिद्दू को, जो मम्मा के मुझे ऐसे घूर रहा था ना। और कैमरा देख के तो ना ये मतलब इतने अच्छे एक्सप्रेशन देता है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और यहाँ पे ये खेल रहा था क्योंकि मेरे इसके पास ड्यूटी लगी हुई थी। और ये फाइनली मेरे पास आ गया, और इसका ना फेस देखो आप, इतना चार्मिंग सा फेस है ना, क्यूटी सा। एंड क्योंकि मैं आई हुई थी, बिकॉज़ क्योंकि ना मेरे यहाँ मैं घर इसलिए आई हूँ मायके अपने, बिकॉज़ मेरे मासी की बेटे की ना वेडिंग है। तो उसको अटेंड करने के लिए आई हूँ, और यहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी स्कूबी शेल सर को घुमाने की। और यहाँ मैं उसको यहाँ पे लेके चली गई। इसका ना आजकल ऑपरेट हो रखा है, इसको स्टोन थी। और पापा ने इसका ऑपरेशन करवाया था तो बेचारा अब थोड़ा ठीक है, वरना इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और यहाँ फाइनली अनार भी देखने को मिल ही गए मुझे। और यहाँ स्प्रिंकलर लगे हुए थे। एग्रीकल्चर का ना एक बात बताऊँ तो ना, मतलब सिस्टम बहुत अलग होता है। मतलब यार, अपना काम है घर का, घर पे रहो, अपना एग्रीकल्चर करो, सारा कुछ अपना घर का खाओ, सब्जियां। बाहर का कुछ भी ऐसा गंद मत खाओ, जो आपको पता ही है आजकल कैसा बाहर मिलता है, आर्टिफिशियल। देन मैं यहाँ रेडी हो गई थी और हम चल पड़े थे शादी के लिए। मैं, भैया, पापा, मम्मा। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था। और लैंडस्लाइड हुआ तो हमें पहले पता ही नहीं था, और इतना ख़तरनाक हुआ था कि रोड बिल्कुल बंद था। किस तरीके से हमने ये रोड क्रॉस किया था मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे मम्मा इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा थे कि अब पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ पे हम ना पैदल चल पड़े थे। और अब व्यू देखो, ये मेरे मम्मा चले हुए हैं, ये ना काम चला हुआ है। तो पहाड़ों को काट के अब सड़क बनेगी तो डेफ़िनेटली सी बात है गाइस कि लैंडस्लाइड्स तो होगा ही होगा। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और निकल चुकी थी वेडिंग की तरफ, क्योंकि हम मामे बन के जा रहे थे तो हमें टाइम पे पहुँचना था। और यहाँ पे मैं इसलिए हँस रही हूँ बिकॉज़ मम्मा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थे, क्योंकि उन्हें पैदल चलना पड़ रहा था। और यार क्या होता है ना कि अब आदत भी नहीं रहेगी पैदल चलने की, दूसरा थोड़ा-सा मम्मा हैवी भी हैं, वेट हैवी है मम्मा का, तो नहीं चल पाते। तो यहाँ हम फाइनली पहुँच गए थे वेन्यू पे, घर पे पहुँच गए थे हम। मावड़ों का यहाँ पे स्वागत हो रहा था। हम यहाँ पे, ये बाग एक एरिया पड़ता है सुन्नी की तरफ, और यहाँ पे महफ़िल लगी हुई थी। मेरे मम्मा एंड मासी जी नानके की तरफ से वो नाच रहे थे यहाँ पे। तो खूब एन्जॉय किया इनको देख के, वेडिंग अटेंड की। एंड यहाँ मेरे मामी पैसे कर रहे हैं, इनकी ये ना हमारे रिवाज़ होता है। तो यहाँ नाच रहे हैं मावड़े, पूरे खुश हो गए। और ये जो मासी जी है ये तो मतलब बहुत ही एन्जॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ से फ्री होके हम, एक बुआ हैं हमारे, तो हम उनके पास ही आ गए थे उनसे मिलने के लिए, बिकॉज़ वो वेडिंग पे नहीं आए थे किसी वजह से। तो हम उनसे मिलने आ गए थे, और वेदर इतना अच्छा हो गया था, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही थी।
और फिर हमें पता भी चल गया था कि रोड अब ठीक हो चुका है, तो फिर हमने सोचा कि अब निकल ही चलते हैं। और ये यहाँ पे क्यूट-क्यूट सी बिल्लियाँ, और मैंने ना कभी नहीं देखा कि बिल्ली और कुत्ते ना साथ रहते हैं, एक-दूसरे को काटते हुए ही देखा है मैंने ऑल द टाइम। बट यहाँ पे देखो 2 छोटे-छोटे किटन्स एंड बिल्ली डॉगी के साथ एन्जॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद हम यहाँ से ना फ्री हो चुके थे बातचीत वगैरह करके, तो फिर हमने सोचा कि निकल ही चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए। बट ये कि इतनी प्यारी-प्यारी क्यूटी सी थी ना, उसके बाद मैं घर पहुँच गई थी और मैंने इसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया गाइस। थैंक यू सो मच।